हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियंस, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये रहने वाला है शनि देव की उल्टी चाल, यानी कि रेट्रोग्रेड शनि के बारे में। और जी हाँ, शनि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 13 जुलाई 2025 से, और रेट्रोग्रेड मोशन में ही रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। और वो रहेंगे वहां पे 27 नवंबर 2025 तक। तो देखा जाए तो मोटा मोटा 2025 वक्री चाल में ही रहेंगे शनि। और राहु केतु जैसे कि उल्टा ही चलते हैं, टेढ़ी बुद्धि होती है, उल्टे ही परिणाम देते हैं। तो इसी तरह से कोई भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उसके भी परिणाम उल्टे और टेढ़े होने लगते हैं। वो राहु केतु की तरह से ही बिहेव करने लगता है। तो शनि जैसा प्लेनेट, जुपिटर जैसा प्लेनेट, जो कि बड़े प्लेनेट हैं, और राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री चल ही रहे हैं। अगर इस तरह के बड़े ग्रह जब इनकी वक्र चाल चलती है तो थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहती है। और स्कॉर्पियंस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी ढैया भी खत्म हो गई है। ना फिलहाल इनके ऊपर कोई ढैया है, ना फिलहाल इनके ऊपर कोई साढ़े साथी है। इस वीडियो को आप लगन राशि अगर आपकी स्कॉर्पियो है तो देख सकते हैं। चंद्र राशि, जिसको कि मून साइन आपका बोलते हैं, अगर वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। एज यूजुअल ट्रांजिट का वीडियो है तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहला पार्ट आपका टैरो का रहेगा, क्योंकि जो मेरा मेन ऑडियंस है वो टैरो देखना पसंद करता है। और सेकंड पार्ट में मैं ट्रांजिट के थ्रू भी आपको सेम ही चीजें समझाऊंगी। तो अगर थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप दोनों पार्ट को देखें। अदरवाइज आप टैरो भी देखेंगे तो वहां से भी आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि वक्री शनि किस तरह का फलित आप लोगों को देने जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, चाहे ट्रांजिट की वीडियोस हो, कहीं भी कोई भी बनाए, और चाहे टैरो की वीडियोस भी आप कहीं भी देखते हो, चाहे मेरे पास देखते हैं, वो सब जनरलाइज्ड होते हैं। ठीक है, उसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। वो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, जबरदस्ती हर चीज के साथ तालमेल बैठाने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की चीज है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, पेजेस की एनर्जी बहुत आ रही है, बहुत महीने से हर एक वीडियो में पेजेस वाले कार्ड आ ही रहे हैं, क्योंकि न्यू बिगिनिंग सभी के लिए है। इतने ज्यादा बड़े बड़े ट्रांजिट इस साल में हुए हैं। ठीक है, जुपिटर का हुआ है, शनि का हुआ है, राहु केतु के ट्रांजिट हुए हैं। तो मेन जो है पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल भी गई है। और जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर आप देखें, कंट्री लेवल पे भी देखें, तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, वॉर्स हो रहे हैं, और एक डर का माहौल बना हुआ है। तो ट्रांजिट ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हिट करता है, ट्रांजिट पूरे देश और दुनिया को एक साथ हिट करता है। वो आपके सामने ही है कि वो किस तरीके से हिट कर रहा है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है जस्टिस। ठीक है, तो हम इतने ही कार्ड्स लेंगे और इससे ही मैं आपको इनफ सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला कार्ड या इस तरह के पेजेस वाले कार्ड्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये ना एक न्यू बिगनिंग होती है, एक जो बेबी स्टेप्स लेते हैं ना बच्चे जब छोटे होते हैं, पहले पहले कदम जो हम लेते हैं किसी चीज में, ये वो वाले बेबी स्टेप्स होते हैं कि आप कुछ सीखते हैं। आप इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ नया सीखिएगा, मेरा सजेशन है। और कुछ ना कुछ आप सीखेंगे ही सीखेंगे। ये पढ़ाई के लिए हो सकता है, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए हो सकता है, न्यू स्किल सीखना हो सकता है, न्यू लैंग्वेज सीखना हो सकता है। और ये क्यों है वो ट्रांजिट में मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा ही क्यों करना है आपको। और ये न्यू बिगनिंग होती है, कोई पहली ही जॉब आप करेंगे, एजुकेशन में आप हायर एजुकेशन में जाएंगे। ठीक है, किसी नई जगह पे जाएंगे, ट्रांसफर हो जाना, नेटिव प्लेस से दूर चले जाना, नए लोगों से मिलना, जिंदगी को एक बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना बहुत तरीकों से। ठीक है, और जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा बर्बाद ही हो गए हैं, ऐसे आप मत सोचा कीजिए। जैसे एक बच्चा है, वो 12वीं तक अपने पेरेंट्स के साथ में था, उसके बाद उसने हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लिया, तो उसकी लाइफ बर्बाद थोड़ी ना हुई है, उसकी लाइफ तो आबाद हुई है। लेकिन अभी क्या है, पुराने फ्रेंड छूट गए हैं, नया फ्रेंड सर्कल बन रहा है, पुराना घर छूट गया है, अब हॉस्टल में या पीजी में रह रहे हैं।
पुराने टीचर छूट गए हैं, पुराना शहर छूट गया है, नए टीचर, नया शहर, नया सर्कल, एक नई लाइफ और होराइजन भी खुल गया है सोचने समझने का, खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जितना मैंने आपको बताया है स्टूडेंट का एग्जाम्पल देके, उस तरह से ही आपकी लाइफ में भी एक नया सोचने समझने का दायरा, इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा चीज आपकी बदलेगी, और अगर आपने उसको बदलने दिया तो आप बहुत आगे जाएंगे, और अगर आपने उसमें रेजिस्टेंस डेवलप किया कि नहीं ऐसे नहीं, तो वहीं पे गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि दो धारी तलवारें हैं सब जगह पे, सब जगह चॉइसेस हैं। तो लाइफ जो है इन 138 दिनों में, मोटा मोटा 5 महीनों में, 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक आपके पास ढेर सारे ऑफर लेके आएगी, अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी, और आपको उन पे काम करना होगा। ये ऑफर ल्यूक्रेटिव भी हो सकते हैं, ये ऑफर बड़े भी हो सकते हैं, उन पे काम भी करना है। थॉट प्रोसेस आपका बहुत चेंज होगा जिस तरीके से आप सोचते हैं। और स्कॉर्पियंस की दिक्कत क्या है, वो रिजिड होते हैं, उनका जो अप्रोच होता है चीजों को लेके बंधा बनाया होता है, फिक्स पैटर्न होता है, वो उसको तोड़ नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं शनि जो है वो पेंडिंग कर्मा है, ठीक है। किसी भी ग्रह का वक्री हो जाना, पहले तो शनि अपने आप में पेंडिंग कर्मा ही के प्लेनेट है। शनि आपके जिस घर में बैठ जाते हैं कुंडली में, आंख बंद करके मान लो कि यहाँ मेरा पेंडिंग कर्मा सबसे ज्यादा है, इस पेंडिंग कर्मा से मैं भाग नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, ट्रांजिट में भी अगर वो जहाँ पे आ गए हैं तो इसका मतलब वहां पे पेंडिंग कर्मा आपका एक्टिवेट हो गया है। अब इस टाइम पे उसको डील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नहीं करोगे तो शनि मारपीट के करवाएंगे। फिर उसमें भी तीसरा कि ट्रांजिट में भी शनि ग्रह का वक्री हो जाना, यानी कि एक पेंडिंग कर्मा बार 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 वो आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, चेता रहे हैं, आप उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो वो वक्र अवस्था में उसको करवा के ही रहेंगे। नहीं करेंगे हम तो हमारी बैंड बच जाएगी। तो हम इजीली करें, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई काम हंस के करो चाहे रो के करो, करना तो है, तो मैं तो बोलूंगी आप हंस के करो। तो यहाँ पे आपको इन 138 दिनों में सबसे ज्यादा जो चीज फील होगी कि भैया मेरे को अपना सोचने समझने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। स्कॉर्पियंस को तो अपना सोचने समझने का तरीका चेंज करने की सीरियस में जरूरत है, क्योंकि बहुत सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर होता है और बहुत ज्यादा फिक्स थिंकिंग होती है, लेट गो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि स्टेल वाटर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इमोशन सप्रेस हो गए हैं, गुस्सा अंदर ही पता नहीं क्या बन गया है, कुंठा में बदल गया है, इमोशंस को सप्रेस बहुत ज्यादा किया हुआ है, उनको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फ्रीली अपनी चीजों को शेयर नहीं कर रहे हैं। थॉट प्रोसेस डिविएटेड है थोड़ा सा, ठीक है। और उस डिविएशन को ठीक करने का ये टाइम है, यहाँ पे आपको तो करना ही पड़ेगा। खास तौर पे अगर आपका राशि, चंद्र राशि अगर आपकी स्कॉर्पियंस है, तो मन तो आपका दबा ही हुआ है, इमोशंस आपके दबे हुए हैं, ये 100% चीज है। क्योंकि चंद्रमा 8वीं राशि में, 8वें घर में बिल्कुल मरण कारक स्थिति में होता है, यानी कि मन तो बिल्कुल आपने दबा दबा के उसका कुचुम्बर निकाल दिया है। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस को चेंज करने का, दुनिया को देखने का नजरिया, रिलेशनशिप को देखने का नजरिया, इवन कि खुद को देखने का नजरिया बदलने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये कार्ड भी यही बता रहा है कि 4 ऑफ कप्स। अब देखो यहाँ पे टाइम बहुत अच्छा है ट्रांजिट के थ्रू, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कार्ड्स कहीं ना कहीं वही बिल्कुल शुरू से चलने की आपको बात कह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पे उलझे हुए हैं। और ये पास्ट का कोई बिट्रेयल, चीटिंग हो सकता है, जब भैया आपकी चली हो उस टाइम पे इस तरह की चीजें हो, किसी ने आपका पैसा मारा हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है आपके साथ, बिट्रे किया है आपको, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीट किया है, आपका फायदा उठाया है, इमोशनली आपको ड्रेन किया है। इमोशनल अब्यूज मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कुछ लोगों के केस में फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, बट यहाँ पे उनसे भी, उन चीजों से भी जो जनरेट हुआ है ट्रोमा, और ये जब आप इस पे गौर करेंगे ना, इस ट्रोमा के ऊपर गौर करेंगे, और हो सकता है स्कॉर्पियंस की लाइफ में बार बार ट्रोमा आता हो, बार बार अप्स एंड डाउन आते हो, ट्रांसफॉर्मेशन आते हो, ठीक है। और क्योंकि स्कॉर्पियंस जो है बाल की खाल निकालने में एक्सपर्ट होते हैं, वो गहरा जाने वाली राशि है कि वो गहरा जाके सोचेगी डेप्थ में। तो ये जो चीजें बार बार लाइफ में आ रही हैं, ये बताती हैं कि आपका जो पास्ट है, यानी कि जो आपका चाइल्डहुड है, वहां पे भी बहुत सारे ट्रोमाज आपको हैंडल करने हैं। बार बार वही चीजें ऊपर आ जाती हैं। इंसान शक्ल बदल बदल के अलग अलग भेष में आके आपके साथ सेम ही तरीके से आपको अब्यूज करके जाता है, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पास्ट के इश्यूज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, ठीक है, या पास्ट ट्रॉमाज है, तो आप सिंपल लिखेंगे कमेंट्स में पास्ट ट्रॉमाज, ठीक है। ये पास्ट लाइफ्स के भी हो सकते हैं, अब पास्ट लाइफ्स के हैं वो तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन पास्ट टाइम के भी हो सकते हैं कि 5 साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था,
और बचपन के भी हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे पास्ट ट्रॉमास। ये मैं क्यों लिखवाती हूँ, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई चीजें जो हैं आपके कॉन्शियस माइंड में आएंगी कि हाँ ये हैं और मुझे इनको डील करना है, मुझे इनको हील करना है। और जिस चीज को आपको डील करना है और हील करना है ना, सबसे पहले उसको फील करना पड़ेगा। और ये फीलिंग्स अभी बहुत ज्यादा सरफेस पे आई हुई हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, लॉस्ट लव, लॉस्ट टाइम, लॉस्ट एनर्जी कहीं ना कहीं बार बार आके आपको हॉन्टेड करके जाती है कि मेरा बहुत लॉस मेरा हो गया है, मैं बहुत आगे जा सकता था। आपके साथ के लोग हो सकता है बहुत आगे पहुंच गए हों, ठीक है। तो हमें हमारी जर्नी अलग है। हम कंपेयर तो करते हैं कि मेरा दोस्त था वो यहाँ था, हम दोनों साथ में एक क्लास में पढ़ते थे, अब वो ये बन गया है, मैं यही रह गया हूँ। बट हमारी जर्नी बहुत डिफरेंट थी। अब वो आपके साथ एक क्लास में एक साथ पढ़ता था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ने एक ही जगह जाना था। आप दोनों के टारगेट बहुत अलग थे, आप दोनों की सोल जर्नी बहुत अलग थी। रही बात यहाँ पे एक चीज ये भी है कि हाल फिलहाल की भी यही कहानी है, पास्ट की भी यही कहानी है। हो सकता है फ्यूचर में भी इस तरह की चीजें आपके आसपास हों कि जो आपके ट्रस्टेड वंस होते हैं ना, जिनको आपने सबसे ज्यादा प्यार किया है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, इवन की पेरेंट्स, स्कॉर्पियंस को तो पेरेंट्स खासकर अपनी मदर के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं बचपन से ही। मदर या तो पार्शियल होती है, मदर या होती नहीं है, मदर होते हुए भी नहीं होती है, या फिर मदर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते हैं, दिल नहीं मिल पाते हैं बेसिकली दोनों के। तो मदरली जो लव है, अफेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। और ये होता है कि पेरेंटल सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिला है, पेरेंटल गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली है। यहाँ पे एक युद्ध लड़ना पड़ता है स्कॉर्पियंस को सदा ही, अपने साथ ही, अपनी साइकी के साथ ही, अपनी नीड्स के साथ, या तो उनको सप्रेस करे, अपने इमोशंस के साथ या तो उनको सप्रेस करे, या फिर जो है सामने से उनको जज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो मिस जज्ड पीपल हैं इस दुनिया में वो स्कॉर्पियंस हैं। और ये दिल के अच्छे होते हैं, बेसिकली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन बार बार हेल्प करने के बाद भी अगर इनको सेटबैक लगता है तो फिर वो वाला रूप जो आप कहते हैं कि ये खराब है, ये इस तरह से है, इनके अंदर बदले की भावना है, वो बाद में आती है। शुरू में ये बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही नाइव होते हैं। तो यहाँ पे ये है कि एक फीलिंग, ये सारी की सारी फीलिंग्स है, ये आपकी लाइफ की रियलिटी नहीं है हाल फिलहाल की, लेकिन अभी भी यही फीलिंग्स आपके अंदर ज्यादा है कि मुझे एक युद्ध लड़ना पड़ता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खुद के साथ भी, खुद घर वालों के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, बच्चों के साथ भी, वर्क प्लेस पे भी। मुझे एक पल का चैन नहीं है, आराम नहीं है, और एक क्रोनिक डिप्रेशन आपको फील होता ही है। अगर आप स्कॉर्पियंस हैं तो क्रोनिक डिप्रेशन का आपका जो है चोली दामन का साथ हो जाता है। तो उसको भी आपको डील भी करना चाहिए और हील भी करना चाहिए। और जब इस तरह की, मैंने बोला कि पेंडिंग कर्मा है ये सारा का सारा, इसको ठीक करना चाहिए था आपको बहुत पहले। तो जब ये शनि वक्री होते हैं या शनि की ढैया चलती है, 7.5 चलती है, तो वो पेंडिंग कर्मा जो आपका चाहे आपके साथ ही है कि भैया आपको आपकी हीलिंग करनी थी, उसको वो लेके आएगा कि भाई इसको देखो अभी तुम ठीक करो। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक युद्ध लड़ा है अपनों के साथ, अपने बहुत करीबी लोगों के साथ, जो कि युद्ध लड़ना बहुत जरूरी था। ढैया के टाइम पीरियड में आपके सामने ऐसे ऐसे राज खुले होंगे। एक जो स्कॉर्पियंस है ना, वो मिस्ट्री की भी राशि है। इनकी लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को लेके कोई मिस्ट्री रहती है, ठीक है। परिवार में कोई मिस्ट्री है, मिस्टीरियस वे में कोई फैमिली मेंबर बिहेव कर रहा है, इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई राजनीति चल रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार ये बहुत बैडली होते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत तरह की चीजें होती हैं स्कॉर्पियंस के साथ में। तो ये बहुत लंबा एक युद्ध आप लड़ते हुए आए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बस अब ये बस हो गया है, अब थोड़ा सा मुझे डीप जाना है, थोड़ा सा मुझे शांति के साथ रहना है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, चाहे फाइनेंशियली मैंने साउंड होना है, चाहे इमोशनली मैंने इंटेलिजेंस को सीखना है, चाहे मैंने थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करना है, अभी इन 138 दिनों में या इससे पहले भी थोड़ा सा 3-4 महीनों में भी आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ का ना ट्रैक चेंज हो गया है। आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी के सेशन सुन रहे हैं, आप वेबिनार लगा रहे हैं, आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुनना सीख रहे हैं, या आप ट्रांजिट की वीडियोस बहुत ज्यादा देख रहे हैं, टैरो देख रहे हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, खासकर जो लोग, तो उनको काफी अच्छा ये टाइम रहने वाला है कि वो काफी कुछ सीख पाएंगे इस टाइम पे। कुछ लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। और आपको ना हमेशा ही जो आपके डीटी बनेंगे, जिनकी मंत्र की साधना या जिनकी पूजा आपको फलेगी, वो हमेशा और हमेशा ही एक जो होते हैं ना फियर्स डीटीज होते हैं, वो फलेंगे आपको, चाहे वो हनुमान भगवान है, ठीक है,
चाहे वो काल भैरव हैं, चाहे वो काली माँ हैं, दुर्गा माँ हैं, इनकी ही साधना आपको फलित होगी। जब भी आपका मन करे साधना में गहरे उतरने का, तो इनके ही बीज मंत्रों का आप जाप करिएगा और इनके ही मंत्रों की सिद्धि करने की आप कोशिश कीजिएगा। तंत्र मंत्र में भी इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी बड़ी रुचि हो जाए। तंत्र के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि तंत्र जो है बहुत ही सैक्रेड परंपरा है, बहुत ही डीप चीज है। जब तक बहुत अच्छे गुरु का सानिध्य ना मिले, तो मतलब ऑनलाइन लोगों के पीछे लग लग के आप तंत्र बिल्कुल भी ना सीखें। और बहुत अच्छा गुरु मिलना बहुत ही रेयर होता है, और आज कलयुग में तो बहुत ही रेयर हो गया है। तो जितने मैंने डिटीज बताए हैं, आप उसमें से किसी की साधना कर सकते हैं इस टाइम पे। जस्टिस, जहां भी आपको लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तो बहुत बुरा बुरा हो गया, मेरे अपनों ने ही बहुत कुछ किया और मैं बदला नहीं ले पाया। हर इंसान के अंदर ये भावना होती है कि भाई मैं बदला नहीं ले पाया। और देखो, जायज तो बात यही है कि हमारा मन करता है कि हम बदला लें, क्योंकि हम इंसान हैं। तो वो सप्रेस्ड हो गया है सारा का सारा कुछ, ठीक है, क्योंकि वो तो कर गया, जितनी चीजें कर गया वो लूट के चला गया। चाहे ये पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, चाहे पेरेंट्स ने कुछ बुरा कर दिया है, भाई बहनों ने कहीं ना कहीं आपका हक खा लिया है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे जिस तरह की चीजें हैं ना, वो ये भी है कि रोग, रिपू, ऋण, कर्जा, इस तरह की चीजें, बीमारी भी हो सकती है कि आपने अपने घर में कोई बीमार हुआ, उसकी बहुत सेवा की हो, लेकिन उसने बदले में आपको ठेंगा दिखा दिया है। ठीक है, किसी की आपने टाइम पे मदद की, उसको उधार दिया, उसने ठेंगा दिखा दिया है, आपकी इमेज भी खराब कर रहा है इस टाइम पे, आपसे ही पॉलिटिक्स कर रहा है। आपने किसी की जॉब लगवाई एक टाइम पे, ठीक है, उसकी हेल्प की, अब वो आपको आंखें दिखा रहा है, या आपके ही ऑफिस में आपके दुश्मनों के साथ बैठ रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। डेली डे रूटीन में आप लोग जो हर्डल फेस कर रहे हैं, उसका जस्टिस मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि जस्टिस जो देते हैं वो शनि भगवान ही देते हैं। तो वो देखेंगे, और यहाँ पे जस्टिस है गाइस, इसमें ना दोनों चीजें वो देखेंगे, कहाँ पे आप सही हैं, कहाँ पे आप गलत हैं। तो वो आपका भी फलित आपको देंगे, उनका भी फलित आपको देंगे। बट मोटा मोटा जब भी ये कार्ड आता है, तो यही होता है कि त्रास जो है अब बेइंतहा हो गया है, और इसके बाद जो है भगवान इस तराजू में तोल के देखेंगे कि किसको क्या फलित देना है। तो मुझे आपके लिए अच्छा ही लग रहा है कि चीजें आपके लिए हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की, मैंने बोला है कि फैमिली में कुछ मिस्टीरियस चल रहा है, या आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। कोई राज हो सकता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, कुछ छुपी हुई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कोई छुपा हुआ गहना है, छुपी हुई ज्वेलरी है, कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, आपसे चोरी छिपे चल रही हैं, या आपको बताया नहीं जा रहा है, बट कुछ है, आप जिसपे उंगली नहीं रख सकते हैं लेकिन फील करते हैं कि कुछ है। तो वो रहस्य, वो मिस्ट्री, वो चीजें भी आपके सामने आएंगी इस टाइम पे। और अगर बहुत बहुत सबके ऊपर तो नहीं होता है, और बहुत ही कम लोग होंगे जिनको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ कराया है, मेरे बच्चों के ऊपर कुछ कराया है, मेरे हस्बैंड के ऊपर या मेरी वाइफ के ऊपर कुछ कराया है। मोस्टली लेडीज को ज्यादा लगता है, क्योंकि उनकी जो है इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, आदमियों की इंट्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ऊपर ये चीजें भी हैं, और ये भी निकल के आएंगी। किसने कराया है वो भी पता चलेगा, क्यों कराया है वो भी पता चलेगा, और कुछ कराया है रियल में, या फिर एक नेगेटिव एनर्जी है कि एक इंसान दूसरे को देख के चिढ़ता है, जलता है, सिर्फ उतना है, वो भी सामने आ जाएगा। आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कुछ तंत्र नहीं कराया है, कुछ मंत्र नहीं कराया है, कुछ वशीकरण नहीं कराया है, सिर्फ जो है एक नेगेटिव ऊर्जा है। जब आपके सामने वो चीज आ जाएगी, आप उसका कटान भी करवा पाएंगे कि उसको काटना किस तरीके से है। और जो मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया आपको, माँ दुर्गा, ठीक है, और काल भैरव, ये नेगेटिव एनर्जी ही बुलवा रही थी कि आपके आसपास जिस तरह का एनवायरमेंट है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह से जेलसी वो आपसे करते हैं, जिस तरह से वो आपके पैर तले की जमीन खींचना चाहते हैं, तो वो किसी भी हद तक आपके लिए जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में शनि का वरदान है कि वो चीजें सरफेस पे आएंगी, कल्प्रिट सामने आएगा, जस्टिस होगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको उनके साथ नो कांटेक्ट करना है, आपकी मर्जी। आपको उनके साथ लो कांटेक्ट होना है कि कम से कम कांटेक्ट रखना है, आपकी मर्जी। आपको उनके साथ ऐसे ही घी शक्कर होकर रहना है और अपना फायदा उठवाना है, तो आपकी मर्जी। बेसिकली वक्री शनि आपको दिखा जाएंगे क्या सच है। पहले ढैया में बहुत सारे सच आपको दिखाए हैं, अब वक्र होके आपको और बहुत सारी चीजें आपको दिखा जाएंगे। अब जो लोग यहाँ पे कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, डिवोर्स को लेके, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, या किसी ने उनके ऊपर मानहानि किया है, उन्होंने किया है, किसी भी तरह की चीजें हैं, कोर्ट केसेस के लिए जो पेंडिंग है वो यहाँ पे हो जाएंगी। चाहे वो जमीन का मामला है, विवादित भूमि का मामला है, विवाह विच्छेद का मामला है, यानी कि तलाक का मामला है, जो भी है, मोस्टली इसमें पेरेंटल प्रॉपर्टी और पेरेंटल जो चीजें होती हैं, बिजनेस को प्रॉपर बांटना, परिवार में घर का बंटवारा, उस तरह की चीजें
उसका एक सोल्यूशन निकल आएगा। बहुत अच्छा, बहुत लविंग डविंग प्यार से तो मैं इसका सोल्यूशन नहीं देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी इंट्यूटिवली मुझे फील हुई हैं, बट फिर भी जिसको बोलते हैं, आपको आपका हक मिल जाएगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बहुत लोगों की शादियां भी होंगी इस टाइम पीरियड में, सबके लिए तो एक जैसा नहीं है, शादियां होंगी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मिलके शादियां होंगी। उनके आशीर्वाद में बहुत सारी चीजें, शादी में आपको आशीर्वाद के अलावा भी और बहुत चीजें मिलेगी। कोई फ्लैट मिल सकता है, कोई जमीन मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, आशीर्वाद भी मिल सकता है। और जो शादी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, बातें आगे नहीं बढ़ रही थी, लव मैरिज खासकर अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके, वो भी हो जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, यानी कि बहुत अच्छा है। अब ये कहेंगे आपकी पहले इतना कुछ जो बताया है वो सारा का सारा आपकी साइकी में है, पास्ट का है, उसको आप होल्ड करते हैं। आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको जन्मों जन्मों तक होल्ड कर सकते हैं। कोई आपको नहीं सलाह देगा कि उसको हटाओ, लेकिन ट्रांजिट आपको बहुत अच्छी चीजें देना चाहता है। और इस मन के त्रास को आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं आखिर में आपको रेमेडीज भी बताऊंगी। अभी मैंने ट्रांजिट का लेना है अगला पार्ट, और टैरो में गाइज इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको यहीं तक देखना था और अगर आपको ट्रांजिट देखना है तो मेरे साथ बने रहिएगा। सो गाइज, ये मैंने आपका ट्रांजिट का चार्ट बनाया है। इसमें मैंने आपको बोला है या तो आप लगन से देखेंगे, तो लगन अगर आपका स्कॉर्पियो है तो यहाँ पे 8 नंबर, ठीक है, वृश्चिक राशि का 8 नंबर होता है, वो लिखा होगा। और अगर आप चंद्र राशि से इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे 8 ही लिखा होगा, साथ में बस चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया होगा, दैट्स इट। तो आप ऐसे देखेंगे तो बहुत बहुत रिलेट कर पाएंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि 8 नंबर राशि आपके लगन में है, तो 9, 10, 11 और 12, तो 12वीं राशि यानी कि मीन राशि में अभी शनिदेव विराजमान हैं ट्रांजिट में। तो ये आपके 5वें हाउस में पड़ रही है। अब सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो 5वां हाउस है वो किस चीज का है। तो वो आपकी एजुकेशन का होता है, बुद्धि का होता है कि आप सोचते कैसे हैं। मैंने आपको बोला था कि सबसे ज्यादा जो चोट करेंगे शनि, जो प्रहार करेंगे जिस चीज पे, वो आपकी सोच समझ पे करेंगे। उसके जो फिक्स्ड पैटर्न है उनको तोड़ेंगे। एक चीज को देखने का जो आपका एक नैरो होराइजन है उसको ओपन अप करेंगे। तो थॉट प्रोसेस आपका बहुत चेंज होने वाला है, ये आपका थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये आपकी संतान भी होती है। तो बहुत सारे लोग जो ट्राई कर रहे हैं संतान के लिए, जो चाहते हैं घर में बच्चा आए, पहला बच्चा हो सकता है, दूसरा बच्चा हो सकता है, तो यहाँ पे संतान प्राप्ति उनको हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है। और जो संतान है, अब उसकी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हो सकता है कि आपने किसी चीज में पहले भी एनरोल किया हो, एडमिशन लिया हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग दे रखे हों, तो उसका जो है ना फलित आने का टाइम आ गया है। और मेरे ख्याल से अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर और हद से हद अक्टूबर तक सीसैट की काउंसलिंग भी खत्म हो जाती है। सारी की सारी जो लेट काउंसलिंग होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो दिस इज द टाइम, ये वाकई में ही वो टाइम चल रहा है कि अगर आप अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, अपनों की एजुकेशन की रिगार्डिंग, या खासकर अपने बच्चों की एजुकेशन की रिगार्डिंग देखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि आपको बहुत अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छा सारा कुछ एडमिशन का प्रोसेस हो जाएगा और चीजें हो जाएंगी यहाँ पे आपके लिए। तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन में अगर आप दूर जाना चाहते हैं, नेटिव प्लेस को छोड़ के दूर जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, वहां पे अच्छे से आप लोग जो है एडजस्ट कर जाएंगे। अगर आप एजुकेशन के रिगार्डिंग विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जो वक्री शनि है वो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, कोई भी वक्री ग्रह एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है। तो अगर आपकी मदर को यहाँ पे कोई हेल्थ इश्यूज थे तो वो ठीक हो जाएंगे, मदर की सेहत अच्छी रहेगी। मदर के साथ रिलेशंस जो हैं थोड़े से, पहले ही आपको बताया है कि मदर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको इशू होता है किसी ना किसी लेवल पे। तो यहाँ पे ये हो सकता है राहु ऑलरेडी है और शनि वक्री होके यहाँ का रिजल्ट भी देंगे। और आप क्योंकि स्कॉर्पियंस हैं तो हो सकता है कि इमोशंस जो हैं उठ के एकदम से बाहर आए और आप अपनी माँ के साथ उस बारे में बात करें कंस्ट्रक्टिवली, क्रिएटिवली। एक अच्छे रिजल्ट को लाने के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो करें। और अगर आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को रिजोल्व करें तो जरूर करें। लेकिन अगर आप कोई गुस्सा दिखाना चाहते हैं, कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, कोई ग्रज आपने होल्ड की हुई है उनके प्रति, तो इस टाइम पे आप इतना गंदा उनको बोल सकते हैं, बात तू में से बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ सकती है कि बहुत आगे बढ़ सकती है, जिसका आपको पछतावा रहेगा और वहां से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है। हर इंसान ना अपनी लाइफ जी के समझ चुका होता है कि मुझे पिता से कितनी बात करनी है, माता से कितनी बात करनी है, कहाँ से मुझे इमोशनल रेसिप्रोकेशन मिलेगा और कहाँ से नहीं, क्योंकि ये मैं जनरल नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। आपका जो अपना पर्टिकुलर चार्ट है
हो सकता है उसके हिसाब से आपके अपनी माता के साथ रिलेशन अच्छे भी हों। मैंने जनरल बात की है कि जनरली ऐसा देखा गया है। अब शनि यहाँ से जो है आपके विवाह के भाव को भी देखते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला है कि विवाह तो करवा देंगे, रुकी हुई जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। लेकिन जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके यहाँ पे क्या करेंगे, कलेश भी करवा सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वाणी को बहुत कड़वी कर देते हैं। और शनि जो है यहाँ पे नेचुरली आपके वाणी भाव के, कम्युनिकेशन भाव के जो है स्वामी बने हुए हैं। तो कम्युनिकेशन हार्श हो सकता है, ड्राई हो सकता है, इमोशनलेस हो सकता है। और वैसे भी आप लोगों का कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि वाणी और कम्युनिकेशन के जो आपके डीटी हैं वो यहाँ पे शनि बनते हैं। ट्रांजिट की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे भी शनि ही बनते हैं। शनि यहाँ पे बाई चांस अभी यहाँ पे आए हुए हैं, उसका अलग इंपैक्ट है, आपकी कुंडली में कहीं और भी हो सकते हैं, बट बेसिकली वो आपकी वाणी के थ्रू चीजों को खराब कराते हैं। और अभी ट्रांजिट में आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, और जो पब्लिक डोमेन में आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके जिसको बोलते हैं ना फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, उनके साथ दिक्कत पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये मास को भी दिखाता है। मासेस आपके पीछे कितना लगेंगे, आपकी पब्लिक इमेज और आपके मासेस दोनों को ही इम्पैक्ट कर रहे हैं शनि यहाँ पे। तो अगर आप ऑनलाइन फील्ड में काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे हैं, टेक्निकली जुड़े हुए हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप तो वैसे ही बोल देंगे जैसे अमूमन रोज बोलते हैं, लेकिन एकदम से आपको ट्रोलिंग हो जाना, एकदम से हो जाना, ट्रोल कर दिया एकदम से, आपके ही लोगों ने जो आपको फॉलो करते थे अनफॉलो करना शुरू कर दिया, सब्सक्रिप्शन हटा ली आपकी, तो उस तरह की चीजें भी इस टाइम पे हो सकती हैं। तो जो सबसे ज्यादा काम है आपका, अपनी वाणी पे संयम ही है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर भी फिलहाल जो है यहाँ पे 8वें घर पे बैठे हुए हैं, 8वें घर का जुपिटर सबसे खराब होता है, क्योंकि गुरु है, ज्ञान है, कहीं ना कहीं वो बेसमेंट में छुप के बैठ गया है। तो गुरु के ज्ञान की रोशनी भी अभी हाल फिलहाल आपको मुझे मिलती हुई नहीं दिखती है। और यहाँ पे जो शनि की दृष्टि है 7वीं, वो आपके इनकम के हाउस पे है, तो इनकम बढ़ा देंगे, पैसा बढ़ा देंगे, आपका पब्लिक डोमेन बढ़ा देंगे, होराइजन बढ़ा देंगे, और पब्लिक के साथ काम करने का आपको मौका भी देंगे, पब्लिक लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। तो इस टाइम पे अगर आप ऑनलाइन मीडिया में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडिया का हाउस होता है, तो जरूर कीजिए, जरूर शुरू कीजिए इन 4-5 महीनों में ना। एक नई ही चीज आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आएगा, ठीक है। नेटिव प्लेस को छोड़ के आगे चले जाना, जॉब में कोई चेंज आना, ट्रांसफर होना, प्रमोशन हो जाना, वो सारी चीजें भी यहाँ पे दिखेंगी। चीजें तेजी के साथ होंगी। यहाँ पे जो है फादर फिगर, फादर के साथ, बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एकदम से बहुत बड़ा ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी मैंने चीजें बताई हैं अगर उनका ध्यान रखेंगे तो वो नहीं होगा। ये आपकी इच्छा पूर्ति का घर भी होता है, डिजायर फुलफिलमेंट का घर भी होता है। अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और आप चाहते हैं कि इस टाइम पे वो पूरी हो, तो कमेंट में लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है, या फिर इच्छा पूर्ति, तो वो हो जाएंगी आपकी पूरी सारी की सारी। और यहाँ पे मुझे जो इच्छाएं हैं ज्यादा जुड़ी हुई, वो संतान के साथ लग रही हैं, थॉट प्रोसेस के साथ लग रही हैं, आपकी एजुकेशन के साथ लग रही है। और अगर आप ऑनलाइन मीडिया पे काम करते हैं तो फॉलोअर्स के साथ काम को बढ़ाने के लिए, मासेस के साथ मास सपोर्ट के लिए, उनके लिए ज्यादा लग रही है। और अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे कंसल्टेशन है, काउंसलिंग है, टीचिंग है, इस तरह के आपके प्रोफेशन हैं, तो बहुत ही बढ़िया जो है एजुकेशन के फील्ड में आप करेंगे। और इस तरह के एजुकेशन के फील्ड को आप चूज भी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। दूसरी चीजें हैं, आप कौन से प्रोफेशन में काम करते हैं, जो चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। कोचिंग में, हायर एजुकेशन में अगर आप काम करते हैं, फाइनेंस का आप काम करते हैं, हैवी मशीनरी, मैकेनिकल का कोई काम करते हैं, व्हीकल का कोई काम करते हैं, तो वो भी होगा। इस टाइम पे आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपको घर बनाने में सहयोग मिलेगा, जो मैंने पहले भी बोला है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी का यहाँ पे साफ साफ बंटवारा शनि करा देंगे, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। जो पुश्तैनी जमीन है उसको बेच के, उस पर कोई काम करके, उसको रेनोवेट करके, वहां से आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं, अपना घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लोन अगर लेना चाहते हैं किसी चीज के लिए, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं खासकर, वो भी मिल सकता है। और ये चीजें वो हैं जो अभी साल 6 महीने से आपकी रुकी हुई होंगी। आपके साल 6 महीने से रुकी हुई जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी इस टाइम पे हो जाएंगी। बहुत अच्छे इनकम के सोर्स जनरेट होना, ड्रीम्स कम ट्रू होना बहुत लोगों के लिए, ट्रांसफर होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों, आम लोगों के लिए ट्रांसफर होगा और जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअली अलाइन हैं उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि जीवन आपका जो है 180 डिग्री यहाँ पे चेंज होने वाला है। बस इतना ही रखना है कि मैरिड लाइफ में जो पार्टनर है उसको मूड फ्लक्चुएट हो सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव टोन हो सकता है, आपका खुद का एग्रेसिव टोन हो सकता है। तो वहां पे हो सकता है कि बातें बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएं, आपको बहुत गुस्सा
गुस्सा आए, पार्टनर के साथ अनबन हो जाए, और थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में भी जो शादी से पहले के लव अफेयर होते हैं वहां पे भी क्योंकि शनि आ गए हैं, तो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो जाना, किसी भी तरह का संदेह हो जाना, शक हो जाना, जो कि इस तरह की चीजें तो आप बहुत ज्यादा हार्बर करते हैं, शक करना, संदेह करना, तो इस तरह की चीजों से भी रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ठीक है, शनि बैठे यहाँ है, दृष्टि तीसरे हाउस पे है, यानी कि लव मैरिज के तो बहुत अच्छे योग बनते हैं। और जितनी चीजें मैंने बताई है उसकी सावधानी रखिएगा। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने बोली हैं वो लगता है एक ही इंसान के लिए तो नहीं हो सकती है, किसी के लिए ये है, किसी के लिए ये है, किसी के लिए ये, किसी के लिए ये, और किसी के लिए ये। तो इसीलिए मैंने बोला कि हर चीज एक इंसान के ऊपर अप्लाई हो ही नहीं सकती है। तो इसको जितना जितना पार्ट आपको लगता है कि आपके साथ बिलोंग करता है उतना उतना आप रखिएगा। बस थोड़ा सा लव लाइफ में और बिजनेस में अगर आपकी पार्टनरशिप है तो थोड़ा सा उनके साथ पार्टनरशिप में, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ है, बिजनेस पार्टनर के साथ है, ईमानदारी बरतिएगा और अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। काम मिलेगा इस टाइम पे, आपको काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते हैं, नए नए आपके पास आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी, वर्कोहोलिक हो जाएंगे इवन आप, इतना काम करेंगे इस टाइम पे कि रिलेशनशिप पे ध्यान ना दें, अपनी सेहत पे ध्यान ना दें। तो ये दीजिएगा, अपनी सेहत पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हाउस एक्टिवेट हैं किसी ना किसी ट्रांजिट की वजह से। छठा भी और आठवां भी, दबी हुई बीमारियां, गुप्त शत्रु, ये गुप्त शत्रु भी होते हैं, दबी हुई बीमारियां भी होती हैं, ये सामने से वार करने वाले शत्रु और एक्यूट बीमारियां होती हैं। तो इन दोनों की ही चपेट में आने की, लपेट में आने की भी काफी सारे चांसेस हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर आपने रखना है। और काम कारोबार की कोई कमी नहीं है, पैसे की, इनकम सोर्सेज की आपके पास कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं रेमेडीज की। लोग इस टाइम पे आपको जो रेमेडीज बताएंगे वो शनि की बताएंगे, बट नहीं, मैं कभी भी शनि राहु केतु इनकी रेमेडीज नहीं बताती हूँ, बल्कि इनके अगेंस्ट जो डिटीज हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात होती है आपके लग्न के मालिक लग्नेश, लग्नेश जो है आपके मंगल हैं, तो आपको भैया अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो आप मंगल के बीज मंत्र करिए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, क्योंकि मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हनुमान भगवान। और जिस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं उस तरह की प्रॉब्लम भी हनुमान भगवान बहुत ज्यादा उनको, जिसे बोलते हैं ना, संकट मोचन है। और यहाँ पे ना बहुत सारे स्कॉर्पियंस के साथ स्पिरिट अटैक हो जाना, नेगेटिविटी के अटैक हो जाना, जो मैंने बोला था कि इस तरह की चीजें भी आपके पास हो सकती है। तो आप ओम काल भैरवाय नमः का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अपने सन को बलि बनाइए, क्योंकि मंगल जो है सन के साथ मिलकर अच्छा काम करते हैं। तो अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को जल दें। तो ये रेमेडीज हैं आपकी। और खास तौर पे ना अगर आप ब्रेसलेट के थ्रू कुछ चीजें करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला है मंगल और सूर्य, ठीक है, इन दोनों को बलि करना है। और आपको लाइफ में प्रॉब्लम भी इसीलिए आती है कि वृश्चिक राशि होने के बावजूद भी आपके मंगल और कहीं ना कहीं सन जो है वीक होते हैं। तो ये 3 ब्रेसलेट होते हैं। ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट है, चाहे तो आप ये पहन सकते हैं। और ये होता है सनस्टोन, चाहे आप ये पहन सकते हैं। और ये आपको ना अपने लिए कलर वाइज ही चुनने पड़ेंगे, जिसकी तरफ भी आप ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आप पहन सकते हैं। और ये रेड कार्नेलियन होता है। तो ये तीनों की ही तीनों ब्रेसलेट आपकी कुंडली में अगर सन वीक है, ठीक है, या फिर मंगल वीक है, तो उसको ठीक करके कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और चीजों को ठीक करते हैं। खासकर अगर आपकी राशि, ठीक है, यानी कि मून साइन स्कॉर्पियो है, तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आने की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम जरूर ही रहती होंगी। तो यहाँ पे ये मून स्टोन का ब्रेसलेट काफी हेल्प करेगा इन चीजों में आपकी। और ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट, इन दोनों में से कोई भी जो आपको इंट्यूटिवली या कलर वाइज अच्छा लगे आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप मोटिवेट हो पाए, कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर पाई हूँ? अगर ऐसा है तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके इसको क्लेम कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।